चलो। जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं देश की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में और देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। तो हमारा देश किस प्रकार से, कैसे और क्यों हम सबको अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, परिवार के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये रिपोर्ट देख के हो सकता है कि आपकी आंखें खुल जाए, आपका दिमाग खुल जाए, क्योंकि आज हमारे देश की महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ गिर रही है। उसका मेन वजह क्या है, तो आज हम इस पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आरबीआई रिपोर्ट ऊपर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो आरबीआई रिपोर्ट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और ये क्या बताती है हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हमारे उस समय का ट्रेंड्स क्या था और आज हम ट्रेंड्स क्या है और किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखते हैं हम 1940 से 1945 तक, मतलब 1940 से 1945 के बीच में, क्योंकि इसी पीरियड में हमारा देश आजाद होता है। और जब देश आजाद होता है तो उस समय एक इंसान की जो इनकम औसत होती थी, मतलब महीने की इनकम होती थी, जो इंसान 10 रुपए महीने का कमाता था ना, उसका अगर ठीक ठाक चलता था, मतलब बहुत अच्छे से चलता था, उसकी एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल होती थी, और उसके परिवार में लगभग लोग 20 लोग होते थे। आप समझ पा रहे हो उसमें महंगाई की दौर क्या थी, कैसी थी। जो उस समय का बिजनेस था, मतलब इंसान जो उस समय करोड़पति बने थे, उस समय जो इंसान वो बिजनेस करके करोड़पति बने थे, वो बिजनेस था प्लास्टिक का। आप समझ पा रहे हैं, जो इंसान प्लास्टिक में काम किया था उस समय, वो आज वो करोड़पति है। फिर देखते हैं हर 20 साल के बाद हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट देती है अपनी। तो 1960 से 1965 के बीच में, 1960 से 1965 के बीच में हम देखते हैं कि एक इंसान की जो फैमिली इनकम होती थी लगभग 100 रुपए अगर होती थी, तो उसका घर ठीक ठाक चल जाता था। जो बिल्कुल शहर से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनकी खेती तो वो भी मैनेज कर लेते थे, लेकिन जिनके पास खेत होती है उनकी बात कर रहा हूँ। और एक आज के समय में आप ये देख पा रहे हैं कि खेती इंसान बहुत कम कर रहा है। तो अक्सर लोग बाहर से डिपेंड हो रहे हैं। तो ये लगभग 100 रुपए फैमिली इनकम अगर महीने की होती थी, और परिवार लगभग 17-18 लोगों का होता था, तो इंसान की अच्छी खासी लाइफ स्टाइल होती थी, वो अच्छा खासा जीवन जीता था। और उस समय का जो बिजनेस था, जो इंसान किया था, जो अच्छा खासा इनकम कर रहा है, मतलब उसके एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल है, वो था क्रूड ऑयल का, मतलब कच्चा तेल का। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और इन सब चीजों में जो इंसान काम किया था, आज उसकी बहुत अच्छी खासी इनकम थी। और दूसरा बात क्या था, जॉब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रही थी, उसके पास उनकी हर सेक्टर गवर्नमेंट का खाली था। ठीक है, फिर बात करते हैं 1980 से 1985 के बीच में, 1980 से 1985 के बीच में हम क्या देखते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है और खर्चा बढ़ जाता है। क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। अब जो 100 रुपए में काम चलता था, अब वो 1000 रुपए पर मंथ में फैमिली इनकम है, तो घर ठीक ठाक चल रहा था, वरना फिर घर में क्राइसिस आने स्टार्ट हो गए थे। और इसी दौर से महंगाई भी बढ़ी है, जो लोग जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छे जान रहे होंगे। और जो इंसान की फैमिली होती थी लगभग 15 लोगों के बीच की होती थी, और जो उसमें सेक्टर था, जो इंसान अच्छे से जिसमें पैसे कमा सकता था, वो था ऑटोमोबाइल्स का। ऑटोमोबाइल्स मतलब बोले तो ऑटो रिक्शा और इन सब चीजों का, जो इंसान बिजनेस इन सब व्हीकल्स में गया ना, वो इंसान आज से समय उसके बहुत ढेर सारे सिस्टम है, बहुत अच्छी खासी लाइफ स्टाइल है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, कि जो इंसान उस समय ऑटोमोबाइल्स में काम किया ना सेक्टर में, आज उसके घर में करोड़पति, आज वो करोड़पति आपको आपकी एरिया में ऐसे 2-4-10 लोग ऐसे होंगे। ठीक है, सन 2000 से 2005 के बीच में ये इनकम फिर से बढ़ती है, फिर से महंगाई बढ़ती है 20 साल के अंदर, और फिर एक जीरो ये बढ़ जाता है, ये अब 10,000 रुपए हो जाता है। आपको अब लग रहा होगा हाँ ये अब सही रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि 2000 से 2005 में जो इंसान 10,000 रुपए कमाता था, उसका अगर अच्छा खासा चलता था। उससे पहले की भी रिपोर्ट सही है, आरबीआई रिपोर्ट है। लेकिन अब क्या करेंगे मेरे भाई, आप अपने घर वालों से पूछेंगे ना, अपने आपके घर में दादाजी होंगे या फिर, तो आपको अच्छे से इस बारे में बता सकते हैं। और जो उस समय का ट्रेंड था, और फैमिली हो गई थी लगभग 10 लोगों के बीच की। और जो उस समय का ट्रेंड था या बिजनेस था, वो था फोन कंप्यूटर का। कोई इंसान और मोबाइल फोन की दुकान भी खोल लेता था ना, कंप्यूटर की दुकान खोल लिया था, तो आज से हम करोड़पति या लखपति है, उसी घर की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी खासी है। आप इसे देख पाए होंगे अपने एरिया के बीच में। लेकिन अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 2020 से 2025 के बीच में, मतलब जो अभी हमारा करंट ईयर चल रहा है, जो 2022 चल रहा है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर 2020 से 2022 के बीच में और 25 के बीच में। आज के समय में ना तो बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बूम कर रही है। हम अगर एक रिपोर्ट की माने तो आज के समय में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा भारत में है। इसकी वजह क्या है, मैं आपको आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर क्या है, एक इंसान की औसत आय इनकम कितनी होनी चाहिए 2025 तक, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आपको तो यही लगना चाहिए कि भाई इनकम अगर 1 लाख रुपए ठीक ठाक है तो इंसान के घर ठीक ठाक चलेगी, वरना नहीं चल पाएगा। क्योंकि अभी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, फैमिली बर्डन बढ़ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि वो फैमिली लगभग 4 से 5 लोगों के बीच में आ गई है।
आज का जो बिजनेस है, जो आज का ट्रेंड्स है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बोले तो यूट्यूब चैनल बना लेना, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, डिजिटल सेलिंग करना, मतलब ऐसे बहुत ढेर सारे ऑप्शन जो करके मतलब इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हो, लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। और आने वाले टाइम में इसका बहुत ज्यादा क्रेज होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 लाख रुपए कमाने के पास हमारे 2 ऑप्शन होते हैं। पहला क्या होता है कि अभी तो 3 हो गए, लेकिन अभी हम बेसिक 2 ही चीजों पे बात करेंगे। क्या है, पहला क्या है, जॉब कर लेना, अच्छी खासी जॉब मिल जाए। दूसरा क्या है, बिजनेस करना, ठीक है। तो हम जॉब के बारे में बात करते हैं। तो जॉब क्यों कर पाएंगे, जब जॉब हम तब कर पाएंगे जब अच्छी खासी पढ़ाई करेंगे। और जब अच्छी खासी पढ़ाई करने में क्या चाहिए, पैसा, जो अक्सर लोगों के पास नहीं है। और पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि हमें बीटेक करना होगा। अगर हमें 1 लाख रुपए महीने का कमाना है तो हमें बीटेक करना होगा, या फिर एमबीबीएस करना होगा, उसके बाद एमबीए करना होगा, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट करना होगा, एमएस करना होगा, लॉ करना होगा, या तो आईएएस बन जाए या फिर आईपीएस पीसीएस बन जाए। क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं मेरे भाई, क्योंकि आज के समय में कंडीशन क्या है, क्या होता है कि अक्सर 90% लोग के लिए पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं है। 90% लोग ये पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। 10% लोग जो पढ़ाई कर पाएंगे ना, उसमें से सिर्फ 1% को नौकरी मिलेगी। अगर 10 लोग 100 में से 10 मान लेते हैं 100 लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे 100 लोग तैयारी कर रहे हैं, उस 100 लोग हैं, मतलब टोटल 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग तैयारी कर रहे हैं, और 10 में से मुश्किल से 1 लोगों को भी नौकरी मिलती है, मतलब मुश्किल से 10 में से 1। तो आप एक रेशियो देखेंगे, मतलब 100 में से 1 लोगों को नौकरी मिली। अभी तो ये ठीक है, लेकिन आगे चल के लाख और हजार में होगा, मतलब हजारों में और लाखों में 1 लोगों को नौकरी मिलेगी, जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है भारत के अंदर। मेन वजह क्या है, आज की युवा जॉब के चक्कर में ज्यादा होते हैं। जॉब मिलेगी कैसे, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अब थोड़ा बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। बिजनेस का क्या सिस्टम होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में सबसे पहले पैसा चाहिए होता है। बिजनेस आपको करना तो पैसा चाहिए, पैसे के बाद आपको जगह चाहिए, लैंड, उसके बाद आइडिया चाहिए, आइडिया के बाद रिस्क लेने की सबसे बड़ी जगह चीज होती है, और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं है। रिस्क लेने की क्षमता अगर आपके अंदर है तभी आप बिजनेस कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में जो सीधा सीधा फंडा होता है कि आपके टर्नओवर का 10% आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप आज के डेट में 10,000 का टर्नओवर कर लेते हो, आपको 1,000 बेनिफिट है। लाख का कर लेते हैं तो फिर 10,000 का बेनिफिट है। मेरे में यही फंडा है कि क्या आप 1 लाख का टर्नओवर कर पाएंगे। अगर आपको 1 लाख का टर्नओवर करना है महीने में, तो आपको कम से कम 1 करोड़ का एसेट रखना होगा। 1 करोड़ बोले तो अगर हम 1 लाख मान लेते हैं, सपोज 1 लाख रुपए का हम दुकान में सामान रखते हैं, तो हमारा सामान जो है 10 से 20 हजार कहीं बिकेगा, बाकी क्या है, रुका रहता है, फंसा रहता है, और फिर बाद में हमें सामान मेंटेन करना होता है पूंजी को। अगर 10 से 20 हजार का सामान बिका तो उसका 1 से 2 हजार ही हमारा बेनिफिट होगा एक दिन का। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, इतना बड़ा टर्नओवर कर पाना? सर मेरे तरफ तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। पॉसिबल उनके लिए जो बाई नेटवर्क काम करते हैं, मतलब कई ब्रांचेस हैं और वो खुद के करते हैं, मतलब ये चीज उनके लिए पॉसिबल है। मेरे यूट्यूब पे भी एक्टिव इनकम पैसिव इनकम का वीडियो पहले से पड़ा हुआ, देख सकते हैं उसके बारे में। तीसरा क्या है, जॉब के बारे में। आज मैम जॉब कितनी क्राइसिस क्यों है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो कि आज मैं भी हुआ हूं, अभी हुआ है, लगभग युवा ही वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब मान लेते एक अपार्टमेंट है, आपने एक अपार्टमेंट बनवाया, और अपार्टमेंट में क्या किया, मेरे भाई अपार्टमेंट में किया क्या, आपने 200 फ्लैट बनवा दिए। कितने? 200 फ्लैट। और 200 फ्लैट में आपने 200 किराएदार को बसा दिया। जब भाई फिर आके 201 या फिर 202 203 लोग कहेंगे भाई मुझे चाहिए, तो आप कहां से दे पाएंगे? क्या आपके लिए पॉसिबल है दे पाना? तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप दे पाएंगे। जब कोई उसमें से खाली करेगा तभी आप दे पाएंगे। तो मेरे भाई, अगर जब 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय क्या था, सारे फ्लैट खाली थे, सारी वैकेंसीज, सारी नौकरी खाली थी। लेकिन आज समय में क्या वो भरी हुई है। जब कोई इंसान रिटायर होगा उसके बाद ही तो आपको मिलेगा ना। क्या लगता है आपको यही चीज है? मेरे भाई आज समय ये सीट खाली नहीं है, इसलिए ये चीज आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज आज समय अगर हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैं बाई चांस मिल जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि शायद जिस प्रकार से युवा बेरोजगार हो रहे हैं अभी अभी क्या है, हर दिन प्रत्येक दिन 4 से 5 स्टूडेंट इलाहाबाद में, 4 से 5 स्टूडेंट बनारस में, और ऐसे हर जगह ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी वजह क्या है? बढ़ती हुई बेरोजगारी और उनके पास पैसा न कमा पाना। भाई अगर आपको भी पास भी ये प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9554391406। और आप 2 से 3 घंटे जो आपको समय बचता है ना, 2 से 3 घंटे आप समय जो फालतू का निकालते हैं, ये समय निकाल के आप मेरे साथ 5 से 7 हजार रुपए पर वीक या पर मंथ
अगर आप कमाना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली डीएम कीजिए। पहले शुरुआत में आपका इतना ही होगा, लेकिन आगे चलकर बहुत इनकम कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी कर पा रहा हूँ। अगर आपको ये चीज लगता है तो आप मुझे डीएम कीजिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।